अगर आप भी रोज़ाना 1 चम्मच इस तरीके से बनाकर खा लेते हैं तो यकीन माने अपनी उम्र से आधे लगेंगे। अगर आप 40 के हैं तो आप लगेंगे 20 के, अगर 80 के हैं तो आप लगने वाले हैं 40 के। ताकत आपको भरपूर मिलेगी। अगर वक्त से पहले अगर आपके बच्चों के बाल जो है सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं तो ये एक बीमारी होती है। बाल जो हैं अक्सर नज़ला, मुसलसल नज़ला जो है, ज़ुकाम वगैरह रहने से बाल सफ़ेद हो जाते हैं वक्त से पहले। बदलते मौसम से जो खांसी होती है, नज़ला होता है या बुखार हो जाता है, ये उसको कंट्रोल करता है। कैल्शियम की कमी है तो ये उसको भी पूरा करेगा। और अगर आपको नींद का मसला है, नींद नहीं आती, तो उससे भी है आपकी नींद अच्छी हो जाएगी। बहुत अच्छी रेमेडी है। और अगर आपके जिस्म में दर्द रहता है, जोड़ों में, घुटनों में, कमर में दर्द रहता है या मुसलसल कमज़ोरी महसूस होती है तो ये रेमेडी आपके लिए है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को हमेशा अपने घरों में हंसता और मुस्कुराता रखे। इस प्यारी सी दुआ के साथ जो आज की हम मज़ेदार सी रेमेडी या रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको चाहिए खशखाश। खशखाश यहाँ पर 150 ग्राम मैंने खशखाश ली है। खशखाश को अच्छे से मैंने पहले जो है इसको धो लिया था। धोने के बाद मैंने इस तरह सुखा लिया। सुखाकर मैं जो है इस तरह जो है कोई भी डब्बे में, एयर टाइट डब्बे में डालकर मैं इसको स्टोर कर लेती हूँ। जब ज़रूरत होती है इसको उठा लेती हूँ। तो आप भी खशखाश को धोकर इस तरह सुखा लीजिए, फिर जब आपको ज़रूरत हो आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो यहाँ पर कितनी मैंने खशखाश ली है कप के हिसाब से भी आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर इसको मैंने पहले साफ़ कर लिया था। साफ़ करके फिर इसको जो है धोया है। आपने भी लाजमी धोना है। धोना इसका जो है, अगर नहीं धोएंगे तो क्या होगा, इसमें कंकर होते हैं, मट्टी होती है, वो फिर आपके मुंह में आएंगे, वो खाया भी नहीं जाएगा और वो आपके लिए सेहत के लिए नुकसान है। तो आपने धो लेना है। एक आपने खोपरा लेना है, नारियल, जो ये देखें इस तरीके से आधा नारियल है, जो कि सूखा नारियल बाज़ार से आराम से आसानी से मिल जाता है। 50 रुपये का या 60 रुपये का ही आता है इतना एक। तो ये जो है नॉर्मल चाय का कप मैंने लिया था, एक भरकर खशखाश। ठीक है जी, नॉर्मल कप आपने घर का ले लेना है। इस तरीके से आपने एक कप खशखाश ले लेनी है। अब आपने ग्राइंडर जार ले लेना है या मिक्सी का जार, जिसमें आपने इसको ग्राइंड करना है, पीसना है। अगर ग्राइंडर जार नहीं है तो आप कूंडी डंडे में भी इसको जो है कूट सकते हैं, पीस सकते हैं। हल्का हल्का आपने पीसना है, कोई ज़्यादा इसको बारीक पाउडर नहीं बनाना। परेशान नहीं होना आपने। यहाँ पर नारियल को आपने ऐसे जो है थोड़ा पतला पतला काट लेना है, ताकि इसको भी साथ ही हम ग्राइंड कर लें या कूट लें। तो छुरी की मदद से मैं इसको जो है काट रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश वाला जो है नारियल है तो वो भी ले सकते हैं। अगर आपके पास अगर टाइम नहीं है और आप चाहते हैं कि हम खशखाश को ना सुखाएं, ऐसे इस्तेमाल कर लें, तो आपने खशखाश को पहले 3 से 4 दफ़ा धो लेना है। मट्टी उसकी निकाल कर ज़ाय कर देनी है। फिर आपने जो है गीली खशखाश को थोड़ा सा पानी डालकर आपने ग्राइंड कर लेना है। तो बाकी रेसिपी आपने ऐसे ही बना लेनी है। ठीक है जी। तो बातों बातों में देखें जी, यहाँ पर हमारी जो है कोकोनट नारियल को मैंने काट लिया है। अब थोड़ी सी खशखाश निकाल लूँगी, साथ ही इसमें डाल दूँगी नारियल को, ताकि ये भी साथ साथ हमारे जो है ग्राइंडर में इसको भी हम पीस लें। तो चलिए इसको हम पीस लेते हैं। वीडियो को स्किप नहीं करनी आपने, ताकि कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो सके। थोड़ा सा रोक रोक कर आपने चला लेना है, ताकि मशीन पर भी लोड ना पड़े। और थोड़ा सा आपने रोकना है, फिर चलाना है, थोड़ा सा हिला लेना है। अगर जम इसमें जो, क्योंकि कोकोनट हमने नारियल डाला है तो ये थोड़ा सा इकट्ठा हो रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने जो है नारियल को लहदा पीस लीजिएगा, खशखाश को लहदा पीस लीजिएगा। मैंने साथ डाल दिए तो क्या हुआ देखें जी, वो क्योंकि नारियल में घी होता है तो ये इकट्ठा कर लेता है, थोड़ा जो है पीसने में मुश्किल होता है। तो आपने लहदा लहदा कर लेना है। खशखाश को लहदा पीसेंगे तो आसानी से पीस जाएगी, और नारियल को लहदा आपने जो है पीस लेना है। तो इसी तरीके से जो है मैं सारी नारियल को और जो है खशखाश को पीस लेती हूँ। तो नारियल में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, और जिस्मानी दर्दों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। काफ़ी ज़्यादा औरतों की बीमारियों का भी जो इसमें है जो इलाज होता है। और खशखाश तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इसमें कैल्शियम होता है। नींद को अच्छी करती है, स्किन के लिए, बालों के लिए अच्छी होती है, और जी आपके जो है आंखों के लिए, दिमाग के लिए बहुत अच्छी होती है खशखाश। तो यहाँ पर सारी मैंने खशखाश पीस ली है, नारियल को पीस लिया है। एक कढ़ाई में 2 चम्मच हम डाल देंगे देसी घी। देसी घी ना हो तो नॉर्मल घी भी ले सकते हैं। यहाँ पर 3 सब्ज़ इलायची डाली हैं, उनको खोलकर, इनका मुंह जो है खोलकर इलायची डाल देंगे।
ये एक तो खशखाश के हलवे को अच्छा बनाएगी, दूसरा पट्ठों के जिस्म के जो है दर्दों को भी जो है आपके जिस्म को फ़ायदा देगी। अगर गर्मियां हैं तो लाजमी डालिए सब्ज़ इलायची, अगर सर्दियाँ हैं तो बेशक स्किप कर दीजिए सब्ज़ इलायची को। हल्का सा क्रैकल कर लेंगे इसको। इसके बाद जी हमने जो पाउडर बना के रखा है खशखाश का और नारियल का, इसमें डाल देंगे। आंच आपने हल्की रखनी है, हल्की आंच पर आपने 2 से 2.5 मिनट इसको हल्का सा रोस्ट कर लेना है, फ्राई कर लेना है। इसका जो है इसके अंदर मज़ेदार सी खुशबू आ जाए तब तक आपने इसको हल्का सा फ्राई कर लेना है। ज़्यादा मत कीजिएगा क्योंकि इसमें नारियल भी है, अगर थोड़ा ज़्यादा फ्राई हो गया तो कड़वाहट आ जाएगी हलवे में और फ़ायदे भी इसकी ख़त्म हो जाएंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, यहाँ पर फ्राई हो चुकी है हमारी खशखाश। अब यहाँ पर जिस कप से मैंने नाप कर खशखाश ली थी, अब यहाँ पर 2.5 कप हम इसमें दूध डाल देंगे। 2.5 कप इसमें हमने गरम किया हुआ, पहले से बॉयल किया हुआ दूध डाल दिया है। दूध जो है आप ठंडा ले सकते हैं, गरम ले सकते हैं, कच्चा पक्का कोई भी ले सकते हैं। डिब्बे वाला लीजिए या डेयरी वाला, वो आपकी अपनी चॉइस है। जो आपको लगे जो दूध अच्छा और हेल्दी है वो आपने ले लेना है, ठीक है जी। दूध को बॉयल आ चुका है बहुत ही अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर आपने चूल्हा जो है, चूल्हे की आंच को आपने हल्का कर देना है। कितना हल्का करना है वो आगे चल के बताऊंगी। फिलहाल आपने साइडों से सारी खशखाश को साफ़ कर लेना है। चम्मच से भी उतार लेनी है खशखाश ताकि एक भी दाना ज़ाया ना हो। बड़ी कीमती ये खशखाश है और वैसे भी ये कुछ भी जो है ज़ाया नहीं करना चाहिए। चम्मच से साइडों से जो है मैं हटाकर दूध में शामिल कर दूंगी, मिक्स कर दूंगी। और यहाँ पर आप देखिए कैसे दूध जो है कम हो गया है। खशखाश को हमने पीसा था, जो खशखाश फ़ौरन दूध में जाते ही बॉयल इसको आते ही जो है खशखाश फूल चुकी है। अब इसको ढककर पका लूँगी मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट। इसको जो है बिल्कुल दम वाली आंच पर पका लूँगी। ये देख लीजिए आप, दम वाली आंच पर इसको आपने छोड़ देना है। 20 मिनट के बाद फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर माशाल्लाह से जो है 15 से 18 मिनट हो चुके हैं। बीच बीच में मैंने 1 से 2 दफ़ा चेक कर लिया था कि कहीं लग ना जाए, मगर यहाँ पर अब दूध जो है तकरीबन जो है ख़त्म हो चुका है। थोड़ा सा रहता है। यहाँ पर खशखाश को चख लेते हैं। तो अगर आपको लगे दाना यहाँ पर पक चुका है तो आपने चूल्हा जो है आंच को तेज़ कर लेना है, फिर भून लीजिएगा। अगर आपको लगे कच्ची है तो दोबारा से 3 से 4 मिनट इसको ढक कर पका लीजिए। तो यहाँ पर दाना मैंने चखा है, यहाँ पर गल चुकी है खशखाश। अब यहाँ पर इसको मीठा करने के लिए आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं, मगर चीनी जो है हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, केमिकल होती है, जहर होती है। तो बेस्ट यही है आपने धागे वाली मिश्री ले लीजिएगा। इस तरीके से बाज़ार से आसानी से मिल जाती है, जो कि हेल्दी होती है। शुगर पेशेंट भी इसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। या आप इसमें गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं या देसी शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर देसी शक्कर ली है, जिसे आप गुड़ का पाउडर भी कहते हैं, ब्राउन शुगर। यहाँ पर 6 चम्मच मैंने गुड़ का पाउडर डाल दिया है। शक्कर यहाँ पर आधा कप बनता है। इसको हम जो है डालकर पका लेंगे। अब दोबारा से ये गीला हो जाएगा। शक्कर या चीनी पानी छोड़ती है तो इसका पानी खुश्क कर लेंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि हमने इसको स्टोर करना है। फ्रीज़र में आप इसको स्टोर कर सकते हैं, 15 से 20 दिन ख़राब नहीं होगी। अगर सर्दियां हैं तो आप 1 महीने के लिए भी इसको स्टोर कर सकते हैं। जब खाना हो आपने 1 चम्मच निकालना है, इसको गर्म करना है और दूध के साथ या चाय के साथ, गर्म दूध के साथ आप इसको खा सकते हैं। अगर मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो न्यू आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल आइकन का बटन होता है उसे प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिले। फैमिली एंड फ्रेंड के साथ भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा, सदका जारिया समझकर। वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। यहाँ पर आखिर में जो है 1 बड़ा खाने वाला चम्मच भरकर हम डाल देंगे इसमें किशमिश। अगर डालना चाहे तो डाल लीजिए, नहीं डालना चाहते तो ना डालिए, मगर ये हेल्दी होती है, खून की कमी को भी पूरा करती है और काफ़ी ज़्यादा आपको ताकत देती है। तो यहाँ पर मुझे जो है घी कम लग रहा था, 1 चम्मच भरकर मैंने मज़ीद घी डाल दिए। टोटल हमने 3 खाने के चम्मच जो है इस्तेमाल किया घी को। जो घी अगर आपके पास पिघला हुआ हो तो आप इसकी क्वांटिटी को डबल कर लीजिएगा। अगर जैसे कि मैंने डाला है जो गाढ़ा सख्त घी था तो 3 चम्मच आपने खाने वाले भरकर घी डाल देना है। तो ये अच्छे से मेरे फ्राई हो गया, इसमें दूध सारा खुश्क हो चुका है। देखें ये कढ़ाई छोड़ दिया है हलवे को और जो हलवा लैदा हो गया। तो यहाँ पर हलवा भी ठंडा हो चुका है, चूल्हा बंद कर दिया था मैंने। तो अब इसको डाल लेते हैं एक बर्तन में। आपने किसी भी एयर टाइट डब्बे में डालकर इसको स्टोर कर लेना है। रोज़ाना 1 चम्मच खाना है, 1 चम्मच से ज़्यादा आपने नहीं खाना। बड़ा वाला खाने वाला चम्मच होता है ना, वही चावलों वाला चम्मच, वो आपने भरकर 1 ले लेना है। सुबह में लीजिए या शाम में लीजिए, एक टाइम ले लीजिए।
गर्म दूध के साथ या आपने चाय के साथ भी इसको ले सकते हैं, मगर बेस्ट यही है दूध के साथ एक आधा कप आपको दूध का मिल जाए तो बेहतर है। अगर नहीं भी है दूध तो कोई मसला नहीं है। ये हलवा ही बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बहुत ताकतवर ये हलवा है, आपको बहुत ज़्यादा ताकत देगा, जिस्म के दर्दों को, जिस्म की कमज़ोरी को ख़त्म करेगा। 1 चम्मच भरकर आपने सुबह या शाम में ले लेना है। जब भी लीजिए तब आपका खाना तकरीबन जो है आधा हज़म हो चुका हो, तकरीबन 80% तक आपका खाना या सुबह का नाश्ता हज़म हो चुका हो, तब आपने ले लेना है। भरे हुए पेट से कभी भी ताकतवर चीज़ नहीं लेनी, फिर आपको नुकसान देगी, क्योंकि पहले भी आपका पेट भरा हुआ, ताकत मिली हुई है खाने से, फिर इसको खाकर आपको डबल ताकत मिल जाएगी, जो कि वो जो है आपको नुकसान देना शुरू कर देते हैं। बड़ों के लिए 1 खाने का चम्मच, छोटे बच्चों के लिए आधा खाने का चम्मच, ज़्यादा नहीं दीजिएगा, गर्म होता है और दूसरा ताकतवर भी बहुत होता है। बुजुर्ग भी इसको ले सकते हैं। यहाँ पर वीडियो हो चुकी है पूरी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।